स्वागत है आपका भारत वॉइस में। एंटी कन्वर्जन लॉ, लव जिहाद, यानी योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन लॉ बनाया है और उसको मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी भी जगह जब भी कोई शादी ब्याह या तकरीब या फंक्शन होता है तो इस बात की छानबीन की जाती है, जांच की जाती है कि लड़का हिंदू है कि लड़की हिंदू है या दोनों हिंदू हैं। अब आवाम को जिस तरह से परेशानी का सामना हो रहा है कि ऐसी रिपोर्टिंग भी हुई है कि पुलिस स्पॉट पर पहुंच के लड़के और लड़की को गिरफ्तार कर लेती है, जबकि मुरादाबाद के इस केस में अगर देखा जाए तो लड़का लड़की दोनों राजी, वहां काजी भी मौजूद, वहां फेरे भी लेने की पूरी तैयारी और दोनों के खानदान भी तैयार। लेकिन यह बात कही गई कि आपको डीएम से परमिशन लेकर 2 महीने बाद शादी करने की मंजूरी मिल सकती है। डीएम साहब 2 महीने बाद आपको जब मंजूरी देंगे तब आप शादी कर सकते हैं। वो लोग इस बात को मान भी गए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपकी आज़ादी में जो खलल है, जो इंटरवेंशन है, जो रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जब सारे लोग राजी हैं, सबकी मंजूरी है, तब ऐसा एंटी कन्वर्जन लॉ तो उसमें है भी नहीं। अब आप या कुछ लोग जो इस तरह के एलिमेंट्स हैं जो वहां पहुंचे कि शादी के बाद लड़की का धर्म क्या होगा, लड़के का धर्म क्या होगा, बच्चे किस धर्म को फॉलो करेंगे, ये सारे सवाल ऐसा लगता है कि वहां पहुंचकर जो किए गए, क्या ये सवाल जायज़ हैं, क्या ये करने चाहिए, क्या ये किए जा सकते हैं। जब लिव इन रिलेशनशिप यहाँ जायज़ है, जब हिंदुस्तान में एक दूसरे की मर्जी से एक बालिग लड़की और लड़के की शादी हो सकती है, उसमें कोई रुकावट नहीं है, तब इस तरह की छानबीन क्यों? छानबीन तो सिर्फ इस बात की करनी थी कि कोई किसी को टॉर्चर तो नहीं कर रहा है, ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा है, कोई किसी के ऊपर हमलावर तो नहीं है, कोई किसी का धर्मांतरण तो नहीं करा रहा है। आपको छानबीन इस बात की करनी थी, लेकिन छानबीन इस बात की होने लगी कि जहां कहीं शादी हो रही है या जहां कहीं कोई फंक्शन हो रहा है, वहां इस बात की छानबीन की जाए कि लड़की किस धर्म की है, लड़का किस धर्म का है, एंटी कन्वर्जन लॉ का कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है। ये अच्छा साइन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी नई समस्या उत्तर प्रदेश में और अब मध्य प्रदेश में भी इस तरह का कानून लाने की तैयारी हो रही है। ये कहां ले जा रहे हैं हमको, हम कहां जा रहे हैं? भारत देश का जो कानून और इन 2 बड़े प्रदेशों में, यानी उत्तर प्रदेश में कानून बन चुका है, मध्य प्रदेश में इसकी तैयारी हो रही है, तो आखिर ये होगा क्या और किस सिमत, किस जानिब, किस तरफ हम जा रहे हैं, कहां पहुंच रहे हैं? और जहां पर आज़ादी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात कह दी हो, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट आ चुका हो कि हम लड़की और लड़के यानी बालिग लड़की और बालिग लड़के को 18 साल की उम्र लड़की की और 21 साल की उम्र लड़के की हो, उसके बाद हम किसी लड़की या लड़के को हिंदू मुस्लिम की नज़र से नहीं देखते हैं, बल्कि 2 बालिग हैं जिन्हें अपनी मर्जी से अपना पति या अपनी पत्नी चुनने का हक है, ये उनको आज़ादी हासिल है, तब ये पाबंदी लगाने वाले हम कौन होते हैं? तो एंटी कन्वर्जन लॉ अगर बना है और उस पर अमल भी होगा, लेकिन ये चीज़ें उसमें कहाँ से आ गई कि ये ज़्यादती, जुल्म और कन्वर्जन हो रहा है। इस चीज़ की छानबीन की जाए, लेकिन ऐसा न हो कि किसी का अपमान हो, किसी को बेइज्जत किया जाए और कहीं हो रही शादी जो दोनों खानदानों, दोनों घरों और लड़की लड़के की मर्जी से हो रही हो, वो किसी भी धर्म का हो, वो किसी भी जात का हो, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट भारत के संविधान में मौजूद है। जो शादी हो सकती है, ये सवाल आपसे नहीं होगा स्पेशल मैरिज एक्ट में कि आप किस धर्म के हैं, किस जात के हैं। तो जब वो प्रावधान यहाँ मौजूद है, तब इस तरह की जोर जबरदस्ती जो है कानून के खिलाफ है। लोगों को अपमानित करना अगर मकसद है, लोगों के सम्मान का सवाल है, और शादी ब्याह या इस तरह का फंक्शन जो है वो लोगों की इज्जत से खिलवाड़ करने जब मौके पे पुलिस और मौके पे एंटी सोशल एलिमेंट्स पहुंचते हैं, मोहब्बत के इस सफ़र में नफरत की आग मत डालिए।
उड़ा उड़ा के गुबार नफरत का, तबाह राह मोहब्बत की कहकशा न करो। ऐसा न लगे कि किसी को अपमान करने के लिए यह लॉ बनाया गया है। इस लॉ को इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन इस बात को देखना बहुत ज़रूरी है कि दो ख़ानदान, दो घर और दो बालिग लोगों, दो बालिग नज़र, दो लड़की और लड़के दोनों बालिग हों, उनकी शादी हो रही है। स्पेशल मैरिज एक्ट भी मौजूद है और उससे कोई सवाल नहीं होगा जो 18 साल की लड़की और 21 साल का लड़का हो। अगर कहीं पीड़ित किया जा रहा हो किसी को, प्रताड़ित किया जा रहा हो किसी को, तब आप कोई कानून लगा सकते हैं, कोई कानून उस पर चला सकते हैं, उस पर कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन जब आज़ादी हासिल है, आज़ाद भारत में मोहब्बत करने की आज़ादी, प्यार करने की आज़ादी, उसमें नफ़रत का गुबार मत लाइए और नफ़रत भरी निगाहों से उसको मत देखिए। चूँकि इससे पहले भारत में, हिंदुस्तान में, कई प्रदेशों में, यूपी में इस तरह की तमाम शादियां हो चुकी हैं, तो क्या उन पर भी सवाल उठाया जाएगा? इससे पहले इस तरह के इंटर रिलीजियस मैरिजेस जो शादियां हो चुकी हैं, एक दूसरे धर्म की लड़की और दूसरे धर्म का लड़का, जो आज भी देश में नामचीन चेहरे हैं, प्रदेश में नामचीन चेहरे हैं, क्या उन पर भी कुछ ऐसा सवाल उठेगा तो उनके घर, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनके ख़ानदान को शर्मसार होना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि किसी को अपमानित न किया जाए। सबकी अपनी इज्जत का सवाल है, सबकी ज़िंदगी का सवाल है, सबके सम्मान का सवाल है। तो ऐसी कोई बात अगर शुरू होती है तो सीधा सीधा सवाल उठता है कि उन लोगों को क्या होगा जो ऐसा कर चुके हैं या जो ऐसा भविष्य में करेंगे। क्योंकि मोहब्बत में आज़ादी हासिल है, और आज़ादी नहीं तो मोहब्बत कैसी? तो मोहब्बत की आज़ादी को कैद न किया जाए। एक दूसरे को, पति पत्नी को चुनने का एक दूसरे को हक है, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, वो तय कर सकते हैं, वो डिसाइड कर सकते हैं। तो एंटी कन्वर्जन लॉ यानी फोर्सिबली, यानी विथ फोर्स किसी को कन्वर्ट न कराया जाए, ये तो शायद कहीं भी जायज़ नहीं है। इस्लाम में भी इसकी इजाज़त नहीं है कि विथ फोर्स किसी को कन्वर्ट कराया जाए। दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपका दीन आपके साथ, हमारा दीन हमारे साथ, कुरानिक वर्ष है ये। तो अब सवाल ये है कि इस तरह की आज़ादी में खलल डालना, देश का कैसा कानून, उत्तर प्रदेश का ये कैसा कानून जो बन गया, जो शायद कुछ दिनों बाद देश में भी ये कानून बन जाएगा। देश में भी जिस तरह से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इस कानून की तैयारी है, उत्तर प्रदेश में यह कानून बन चुका है कि इस तरह से आज़ादी को छीना ना जाए और आज़ाद भारत में, आज़ाद स्टेट में, आज़ाद रियासत, एक आज़ाद सूबे में फिर से गुलाम बनाने की कोशिश न की जाए और मोहब्बत पर नफ़रत का पहरा न बिठाया जाए।